Hello everyone, just a second. Just a second. Yes. So this is the 10th lecture of ratio and proportion. So in the last lecture I gave you to solve this question and answer in the comment section. So first we'll discuss this question, and after that there is another type, last type it is of ratio and proportion. Some coins based questions होते हैं. So after discussing this question, we'll start a new type, that is coins based question, and then the ratio and proportion topic will be over. So first we'll discuss this question. The cost of diamond is directly proportional to square of its weight. तो ये कह रहा है डायमंड का जो भी प्राइस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके वेट का स्क्वायर. तो जो भी उसका वेट है तो प्राइस उसका है वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. बट इट इज सेइंग इफ बाय मिस्टेक इट ब्रेक्स इन द रेशियो 3:2:5 ड्यू टू बाई मिस्टेक से डायमंड ब्रेक हो जाता है इन द रेशियो 3:2:5. ड्यू टू दिस ब्रेक होने के कारण ड्यू टू दिस टोटल लॉस विल बी 6200 रुपीज. ठीक है. देन फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डायमंड. ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड क्या है? देखो सबसे पहला तो प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेकेंड थिंग जो है, जब डायमंड इफ बाय मिस्टेक इट वे, देखो पहले डायमंड रेशियो तो यही था 3:2:5. बट इफ बाय मिस्टेक इट ब्रेक्स इन द रेशियो, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे आप? देखो इन तीन का समेशन करो. ये वेट का उसके समेशन है वेट के रेशियो का. 5+3 8, 8+2 10. तो वेट उसका आया 10 यूनिट्स मान लो. तो प्राइस क्या होगा? वेट का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा. तो प्राइस 100 यूनिट्स हो जाएगा. 100 यूनिट्स. ठीक है. बट इट इज सेइंग इफ इट ब्रेक्स इन द रेशियो 3:2:5. बट यार प्राइस तो वेट के स्क्वायर के है, प्रपोर्शनल है डायरेक्टली. तो जब इस रेशियो में ब्रेक करेगा तो नया रेशियो जो आएगा, ये तो स्टार्टिंग में था ब्रेक से पहले का रेशियो, बट आफ्टर दैट रेशियो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25. तो अब जो प्राइस आएगा, अब मतलब अब नया रेशियो आया 9:4:25 आएगा सबका स्क्वायर. तो अब इसको ऐड करोगे तो 25+4 38 यूनिट्स आएगा ये. अब पहले क्या आया था? 100 यूनिट्स. बट अब जब स्क्वायर हो जाएगा सबका तो अब आया 38 यूनिट्स. बट इसकी वजह से उसको लॉस कितना हुआ? 6200. तो पहले था 100 यूनिट, अब है 38 यूनिट. तो लॉस कितना हुआ? 100 - 38, 62 यूनिट. और उसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 6200. तो 62 यूनिट्स इज इक्वल टू 6200. तो 1 यूनिट की वैल्यू 100. ये आ गया आपका 1 यूनिट की वैल्यू 100. फाइंड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डायमंड. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 10 का स्क्वायर. ओरिजिनल प्राइस तो यही था ना 10 का स्क्वायर. तो ये होगा आपका 100 यूनिट्स. और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है? 100. तो 100 × 100 10,000. तो 10,000 विल बी द आंसर. अब देखो आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट आई विल गिव यू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलर, क्योंकि आई हैव टेकन ओनली वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. एक क्वेश्चन आई विल टेक आउट फ्रॉम द नेट एंड विल गिव यू, एंड विल डिस्कस दैट आफ्टरवर्ड्स. बट आपको मैं ट्राई करने के लिए खुद दे दूंगा, आप उसको ट्राई करना. आई विल पोस्ट इन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है. अब देखो दिस इज द लास्ट टाइप. अब इसमें यार देखो आई विल डिस्कस, मतलब आई विल टीच यू द कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन. आई विल डिस्कस टू 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 फोर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस. बट इसमें I have also taken out questions from few sources, so I'll give you to solve those questions. And those questions, 2 to 4 questions I will explain you in this video and concept. इसके बाद specifically on this type I will give you some more questions to solve, but that I will provide you in the telegram channel. तो आप उनको खुद से ट्राई करना. एंड दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट मीन्स ये अभी वी आर डिस्कसिंग लेक्चर नंबर 10.
इसके बाद आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ लेक्चर नंबर 11 ऑफ रेशियो. उसमें आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन, बट दैट आई विल पोस्ट अ बिट लेटर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. और वो जो क्वेश्चंस आई विल गिव यू टू सॉल्व आई विल डिस्कस इन द आफ्टर few days I will discuss, but that will be lecture number 11. I will mention it, but that will be bit later. इसके बाद I will just start profit and loss, because those will be the practice question and I will give you 4 to 5 days time to solve and then I will discuss. ठीक है. फर्स्ट देखो कंसेप्ट क्या होता है इन क्वेश्चन का. कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन को हमेशा कैसे करोगे आप? एक फॉर्मूला याद रखो, इसी से सारे बन जाएंगे. नंबर ऑफ कॉइन्स, जितना भी कॉइन्स के नंबर हैं, इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी का है 2 रुपी का है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स. ये फॉर्मूला याद रखो, प्लीज नोट डाउन. नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. जैसे एग्जाम्पल 50 पैसे के अगर 10 कॉइन्स है आपके पास, तो नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू यहाँ कितना हुआ 10, वैल्यू कितनी है 50 पैसे. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 50 आएगा आपका. 10 इंटू 50 कितना आएगा 500 पैसे. और 1 पैसे इज इक्वल टू आपको पता होगा 1/100 रुपी. तो इसको डिवाइड बाय 100 करोगे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 रुपीज़ आ जाएगा. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है बस. नंबर इंटू वैल्यू इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. ठीक है. अब देखो, अब बेगर है 10 पैसे 20 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन्स इन द रेशियो 10:17:7. 10 पैसे के कॉइन्स हैं, 20 पैसे के गिवन है, 1 रुपी के गिवन है. ठीक है. इन द रेशियो 10:17:7. ठीक है. इस रेशियो में है. एट द एंड ऑफ द डे, इफ दैट डे ही अर्नड अ टोटल ऑफ 57 रुपीज, हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स डिड ही हैव. ठीक है. देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले 10 पैसे के कॉइन्स हैं, 20 पैसे के कॉइन्स हैं, और किसके कॉइन्स हैं 1 रुपी के कॉइन्स हैं. 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपी किस रेशियो में है 10:17:7. ये नंबर ऑफ कॉइन्स है. रेशियो जो है ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, इतने इतने इतने. और वैल्यू ऑफ कॉइन्स है 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपी. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स निकाल लो. कितने हुए 10 पैसे के 10 कॉइन है तो कितना हुआ 100. 10 इंटू 10 100 पैसे. 20 पैसे के 17 कॉइन्स है मतलब 340 पैसे. और ये 1 रुपी के 7 है. तो देखो हाँ एक चीज़ याद रखो, ये पैसे में, ये पैसे में और ये रुपीज़ में, तो एक यूनिट में कन्वर्ट ले आओ सबको. तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. तो 1 रुपी के मतलब 100 पैसे के कितने कॉइन्स है 7. तो 700 हो जाएगा. सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपने. अब ये कह रहा है इफ एट दैट डे ही अर्न टोटल 57 रुपीज, तो इन टोटल की वैल्यू कितनी है 1140 पैसे. यही किसके बराबर दिया है 57 रुपीज. 1140 पैसे इज इक्वल टू 57 रुपीज. रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. तो 57 इंटू 100. तो ये क्या हुआ 1140 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आई 1140 यूनिट की वैल्यू तो आई 57 इंटू 100. तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 5 आएगी आपकी. कैंसिलेशन करोगे तो 5 आ जाएगी. पूछा क्या था 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, यही तो पूछा था. हाउ मच 20 पैसे के कितने कॉइन्स थे उसके पास 17 यूनिट्स थे. तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 17 यूनिट्स कितना होगा 17 इंटू 5 दैट इज 85. तो उसके पास 85 कॉइन्स हैं ऑफ 20 पैसे. अब एक क्वेश्चन और देखो. अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स एंड देयर वैल्यू इज 30 11 17. ठीक है. 1 रुपीज मतलब अब रुपी में कन्वर्ट कर लो या पैसे में कन्वर्ट कर लो, किसी में भी कर लो. 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे 30 11 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं 480. तो फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन. ठीक है.
देखो हम पिछला क्वेश्चन ने पैसे में कन्वर्ट करके करा था, इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करके, चलो आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन। देखो 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे, अगर सबको रुपीज में ले आओ, नहीं आप एक चीज समझो, नंबर ऑफ कॉइन्स तो आपको क्लियर है, 30 11 17, जो रेशियो है वही नंबर है। अब टोटल अमाउंट के लिए क्या करते हैं, नंबर इनटू वैल्यू। तो देखो 1 रुपी का तो एक कॉइन ही है, मतलब 1 रुपी के कॉइन्स हैं, ठीक है, 1 रुपी के कॉइन्स हैं और कितने हैं 30, तो 1 इंटू 30 30 हो जाएगा। ये देखो ये, अब 50 पैसे के, अब ये देखो सबको एक यूनिट में ले आओ, तो 1 रुपी के 50 पैसे में 50 पैसे प्लस 50 पैसे 1 रुपीज होता है, तो कितने कॉइन्स होंगे, नंबर वैसे वैल्यू देखो, तो अगर 1 रुपी में कन्वर्ट करो तो दो ही कॉइन तो होंगे, 50 पैसे मतलब 1 रुपी में दो, तो 1 इंटू 30 किया है, ऐसे ही ये 2 इंटू 11 हो जाएगा 22। अब 25 पैसे कितने, 25 पैसे 4 टाइम्स अगर ऐड करो तो ये आपको 1 रुपी देगा, ठीक है ना। तो 25 25 25 25, तो अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है बैग में 25 पैसे के कॉइन्स पड़े हैं, बट हमें 1 रुपी के इक्वल हम लेके चल रहे हैं, तो 25 पैसे के 4 कॉइन्स कितने होंगे, 25 पैसे इंटू 4 कॉइन्स 1 रुपीज बना देते हैं, तो ये 4 होगा और ये 7, तो 4 7 जा 28। तो नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स कितने आए, 30 22 28। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 80 यूनिट्स, बट बैग में थे कितने कॉइन्स 480, तो 80 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 480। देखो पिछला क्वेश्चन अलग था, उसमें उसके पास 57 रुपीज थे, इसमें कॉइन्स हम टोटल निकाल रहे हैं, तो 80 यूनिट्स की वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट की 8 हो जाएगी, 6 हो जाएगी सॉरी, 80 की 480 है, तो 1 की ये कैंसिल, 8 6 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं उसके पास, 50 पैसे के यार कितने कॉइन्स हैं, 11 ही तो हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 11 नहीं, 50 पैसे को हाँ हमने 1 रुपी में कन्वर्ट करा था ना, रुपीज इक्वल किया था, तो 2 11 2 जा 22 सॉरी, तो 22 कॉइन्स हैं, तो 22 यूनिट्स मतलब आई थी ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो फाइनल कितने होंगे 22 इंटू 6 दैट इज 132। देखो आई विल एक्सप्लेन यू, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है यार, आप एक बार वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखना, आई विल एक्सप्लेन यू। हमेशा रुपीज में कन्वर्ट कर लो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स का क्वेश्चन हो, ये आए मतलब आपके लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए। देखो रुपीज 180 कंटेंट इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ, एक बॉक्स में 180 रुपीज हैं, अब 180 वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह है, देखो 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे इन रेशियो 2 3 4, व्हाट इज नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। अब देखो ये पहले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि इसमें आपको रुपीज में इक्वेट करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिए हैं उसमें। उसमें क्या दिया था देखो, इस क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 3 तरह के कॉइन्स है, 1 रुपी 50 पैसे, बट उसमें टोटल कॉइन्स 480 है, तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए जब भी टोटल नंबर गिवन था, तो ये आप याद रखो जब भी नंबर गिवन होगा तो आपको रुपीज में पूरे को कन्वर्ट कर लो वैल्यू को, जैसे 50 पैसे के, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो सकते हैं, 2। अब देखो इस क्वेश्चन के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड, अब यू विल गेट मच क्लैरिटी। 1 रुपी 50 पैसे 25, देखो 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे किस रेशियो में है 2 3 4। अब देखो जस्ट अ सेकेंड, चलो दैट क्वेश्चन आई टोल्ड यू इन रुपीज, इसको मैं आपको पैसे में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ये सेकंड से नहीं कंपेयर करो क्योंकि इसमें टोटल नंबर नहीं गिवन है। देखो फर्स्ट में ये गिवन था, ही अर्न 57 रुपीज, इसमें यही गिवन है, बॉक्स में 180 रुपीज है और वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो आप 1 रुपी को आप क्या लिख सकते हो, एक ही अमाउंट में लाना होता है, या तो रुपीज या पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे, ये कितने 50 पैसे,
ये कितने 25 पैसे। ठीक, तो टोटल वैल्यू क्या हुई 100। जब भी नंबर ऑफ कॉइन्स का क्वेश्चन हो रुपीज में कन्वर्ट कर लो, वरना पैसे में करके कर लो। 100 पैसे इंटू 200, नंबर इंटू व्हील वैल्यू इक्वल टू टोटल। 50 इंटू 3 150, 25 4 जा 100। ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में आया। अब कितना आया वैल्यू 200 150 350 450। 450 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 180 रुपीज। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो तो 450 180 इंटू 100, तो 450 यूनिट की वैल्यू 180 इंटू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। पूछा है 50 पैसे के कितने कॉइन्स है 150। नहीं, क्या पूछा है नंबर ऑफ 50 पैसे। उसमें देखो क्या पूछा था, नंबर ही पूछा था, बट इसमें कॉइन्स दिए थे, इसलिए हमने इक्वेट जब नंबर निकाला था। ठीक है ना, इसमें नंबर 22 यूनिट्स था, बट इसमें देखो नंबर क्या है, ये वैल्यू है यार, ये 150 पैसे वैल्यू है उसकी। उसमें हमने नंबर इक्वेट करने के लिए निकाला था, इसलिए मैंने 50 को 2 किया था, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल वैल्यू 3 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 3 यूनिट की 3 इंटू 40 120। देखो आई एम टेकिंग, अब देखो दो टाइप के, फर्स्ट और थर्ड सेम टाइप के थे, अब एक जो सेकंड डिस्कस किया था, अब फोर्थ वाला मैंने उसी टाइप में ले लिया है। इफ 378 अब कॉइन्स की बात कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे 25, हुज वैल्यू आर इन द रेशियो 13 11 7, फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसे। अब देखो हमेशा नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा हो तो व्हाट आई टोल्ड यू, रुपीज में कन्वर्ट कर लो। इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है 1 रुपी 50 पैसे 25 13 11 7। ठीक है, अब देखो रुपीज में कर लो, तो 50 पैसे में वैल्यू निकालना है, तो 50 पैसे में अगर इसको ये 1 रुपीज में, तो सबको 1 रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो 1 रुपी के 50 पैसे के अगर कितने कॉइन है, तो कितने 50 पैसे 1 रुपी बनाएंगे मिलके, 50 पैसे प्लस 50 पैसे दैट इज दो, 50 पैसे के कॉइन। तो 2 और वैल्यू कितनी है 11, तो नंबर कितना आया 22। 11 इंटू 2, इसमें 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे, तो 4 इंटू 7 28, और ये 1 इंटू 13 13। अब दिया है 378, तो इन सबका एडिशन 28 22 कितना हुआ 50। 63 यूनिट की वैल्यू 378 हो गई। देखो 63 यूनिट की वैल्यू 378, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। पूछा है 50 पैसे के कॉइन्स, 50 के ही तो पूछे थे शायद, 50 पैसे के कॉइन्स पूछे थे। ये कितने वैल्यू इंटू नंबर, टोटल अमाउंट कितनी है 22, तो ये देखो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132। अब एक क्वेश्चन आप और देख लो, देर आर रुपीज 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। अब देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे, अब रुपीज की बात हो रही है, तो अब आप क्या करोगे 1 रुपी सबको पैसे में ले आओ, 50 पैसे 25 पैसे, तो ये 1 रुपी 100 पैसे होता है। कितना रेशियो है 853, तो 100 800, 100 इंटू 8 800, 50 इंटू 5 250, ये भी पैसे ये भी पैसे, 25 3 75 पैसे, कितना हुआ 1125 यूनिट। कितने रुपीज हैं 225, बट 225 इंटू 100 करोगे, क्यों, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आई 20। अब पूछा क्या है नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी के कितने कॉइन होंगे, नंबर तो 80 था यार, ऑफ नंबर इन दैट ऑर्डर 80 तो थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 8 यूनिट की 160। अब देखो फिर से अलग टाइप में कॉइन्स में ले लिया। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लेना, एक ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक रुपीज वाला है और एक कॉइन्स वाला है, ये दो आप खुद से करो, एंड आई विल गिव यू 4 मोर क्वेश्चंस, 3 to 4 मोर क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। उसको मैं लास्ट में एक बार आफ्टर
1 week or 5 to 6 days I will discuss those question. देखो कॉइन्स वाला में इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम आई विल डिस्कस मतलब उस वीडियो में आई विल ट्राई टू डिस्कस, बट आप ये नोट्स पढ़ना और ये करना तो आपको आ जाएगा। दो ही चीज़ें, एक बार रुपीज़ में जब वैल्यू दी और एक बार जब कॉइन्स दिए हो तो कॉइन्स को हमेशा अमाउंट रुपीज़ में बना लो, कि जैसे 50 पैसे के अगर 1 रुपये में बनाने हैं तो 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे, 25 पैसे के 4 कॉइन होंगे, तभी वो 1 रुपी बनेगा। बस यही किया है, नथिंग इज टिपिकल इन दैट। ठीक है, 3 to 4 मोर क्वेश्चन विच आई विल प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम। तो उसके लिए आप क्या करना, आप आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन द नेक्स्ट टॉपिक। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एंड आपको आई विल प्रोवाइड यू द फुल नोट्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन, एंड प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग, ठीक है। थैंक यू।